स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि भविष्य की एक झलक देखने वाले हैं। चलिए कल्पना की उड़ान भरते हैं और पहुंचते हैं साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद। सोचिए क्या होगा अगर भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा फैसला लिया जाए जो पूरे देश में हलचल मचा दे। एक ऐसा फैसला जिसमें वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को ही टीम से बाहर कर दिया जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की, जहां T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को कमान सौंप दी जाती है। आखिर BCCI ऐसा कठोर कदम क्यों उठाएगा? क्या ये सिर्फ फॉर्म की बात होगी या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी होगी? इस वीडियो में हम इसी काल्पनिक लेकिन दिलचस्प सिनेरियो की हर परत को खोलेंगे और जानेंगे कि टीम इंडिया के इस संभावित नए T20 युग का भविष्य क्या हो सकता है। सोचिए आपके फोन पर ये नोटिफिकेशन आए, ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय क्रिकेट में भूचाल, T20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो कप्तान सूर्य कुमार यादव न सिर्फ कप्तानी से हटाए गए बल्कि टीम से ही बाहर कर दिए गए हैं। और कमान किसे मिली? श्रेयस अय्यर को, जिनकी T20 टीम में लगभग 2.5 साल बाद वापसी हो रही है, और वो भी सीधे कप्तान बनकर। अगर BCCI सच में ऐसा कोई फैसला लेता है तो इसके क्या मायने होंगे? क्या स्काई का दौर खत्म हो जाएगा? इस काल्पनिक न्यू T20 एरा के पीछे BCCI का असली मास्टर प्लान क्या हो सकता है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कल्पना कीजिए शनिवार 6 जून 2026 का दिन है। BCCI एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सबको चौंका देती है। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी T20 दौरों के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा करते हैं, और इस घोषणा की सबसे बड़ी हेडलाइन है श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के नए T20 कप्तान। तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लिस्ट से सूर्य कुमार यादव का नाम गायब है। वो कप्तान जो भारत को 2025 में एशिया कप और 2026 में T20 वर्ल्ड कप जिताकर लाया, उसे अगले ही असाइनमेंट के लिए टीम में भी जगह नहीं दी गई। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक कप्तान का बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक पूरे युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का स्पष्ट संकेत होगा। तो सबसे बड़ा सवाल, इस हाइपोथेटिकल फ्यूचर में सूर्य कुमार यादव बाहर क्यों हुए? क्या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना ही काफी नहीं था? अगर हम चयनकर्ताओं की तरह सोचें तो इस फैसले के पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, फॉर्म और भविष्य की योजना। पहला और सबसे अहम कारण हो सकता है सूर्य कुमार यादव की उस वक्त की फॉर्म। मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद स्काई के बल्ले से रन निकलना बंद हो जाते हैं। अगर हम आंकड़ों की कल्पना करें तो हो सकता है कि IPL 2026 उनके लिए एक बुरे सपने जैसा रहा हो, जहां मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने 13 पारियों में 20.76 की मामूली औसत से सिर्फ 270 रन बनाए हों। T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी कुछ पारियों को छोड़कर अगर उनका बल्ला खामोश रहा हो, जहां उन्होंने 9 पारियों में 136.72 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए हों, ऐसे में अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ये कहें, सूर्या को बाहर करने का फैसला मुश्किल था, खासकर जब उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया हो। लेकिन हर वर्ल्ड कप के बाद आपको भविष्य की ओर देखना होता है। यह फैसला उनकी फॉर्म और अगले T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए हमारी लंबी योजना को देखते हुए लिया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स शायद ये भी कहें कि स्काई को ड्रॉप नहीं बल्कि आराम दिया गया है, लेकिन अगर उनका नाम किसी भी स्क्वाड में नहीं होता तो ये आराम वाली थ्योरी थोड़ी कमजोर लगती है। साफ है कि इस सिनेरियो में चयनकर्ता 35 वर्षीय सूर्य कुमार से आगे देखने की सोच रहे हैं।
और उनकी नज़र 2028 में होने वाले लॉस एंजेलिस ओलंपिक और T20 वर्ल्ड कप पर टिकी है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, श्रेयस अय्यर ही क्यों? एक ऐसा खिलाड़ी जो दिसंबर 2023 के बाद से कोई T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला, उसे सीधे कप्तान कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब भी BCCI की भविष्य की रणनीति में ही छिपा हो सकता है। इस काल्पनिक दुनिया में चयनकर्ताओं को अय्यर में 4 बड़ी बातें दिख सकती हैं। पहला, कप्तानी का शानदार अनुभव। सोचिए, श्रेयस अय्यर ने IPL में खुद को एक बेहतरीन कप्तान साबित कर दिया हो। उनकी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 में खिताब जीता हो और 2025 में उन्होंने पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया हो। उनके पास IPL में 100 से ज्यादा मैचों में कप्तानी का अनुभव हो सकता है, जो उन्हें उस पीढ़ी का सबसे अनुभवी लीडर बनाता है। दूसरा, एक बल्लेबाज के तौर पर उनकी फॉर्म। जहां एक तरफ स्काई फॉर्म से जूझ रहे हों, वहीं अय्यर का बल्ला आग उगल रहा हो। मान लीजिए IPL 2025 में उन्होंने 604 रन और IPL 2026 में 498 रन बनाए हों। तीसरा, BCCI की एक फॉर्मेट, एक कप्तान की नीति पर वापसी की कोशिश। श्रेयस अय्यर, जिनकी उम्र तब 31 साल होगी, वो अगले 5 से 6 साल तक टीम को लीड करने का एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। और चौथा कारण, उनका शांत स्वभाव और रणनीतिक दिमाग। अजीत अगरकर भी शायद अय्यर की तारीफ करते हुए कहें, हमने देखा है कि श्रेयस ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है। उनका खुद का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। वह इस रोल के लिए एक असाधारण उम्मीदवार हैं। श्रेयस अय्यर का कप्तान बनना सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के बदलाव का संकेत होगा। इस काल्पनिक टीम में अनुभव और युवा जोश का एक शानदार मिश्रण देखने को मिल सकता है। और सोचिए, इस टीम में सबसे रोमांचक नाम हो बिहार के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का, एक युवा सेंसेशन जिसने IPL 2026 में ऑरेंज कैप जीतकर चयनकर्ताओं को उसे सीधे सीनियर टीम में शामिल करने पर मजबूर कर दिया। वो सचिन तेंदुलकर के 36 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर राष्ट्रीय टीम में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन सकते हैं। उनके अलावा टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे युवा खिलाड़ी हो सकते हैं, जिन्होंने IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो। गेंदबाजी में हर्षित राणा की वापसी हो सकती है और मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह के साथ रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी टीम को मजबूती दे सकती है। यह टीम साफ तौर पर दिखाएगी कि चयनकर्ता अब नाम के बजाय प्रदर्शन को तरजीह दे रहे हैं। तो अगर ये सब सच होता है, तो इस पूरे घटनाक्रम का भारतीय क्रिकेट के लिए क्या मतलब होगा? पहला, यह एक साफ संदेश होगा कि परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, अगर आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरा, यह भारतीय क्रिकेट में कप्तानी के एक नए मॉडल की शुरुआत होगी। श्रेयस अय्यर के रूप में भारत को एक ऐसा कप्तान मिलेगा जो आक्रामक होने के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी मजबूत हो। तीसरा, यह सूर्य कुमार यादव के लिए एक बड़ी चेतावनी होगी। 35 साल की उम्र में वापसी करना उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्हें ये साबित करना होगा कि उनके अंदर अभी भी क्रिकेट बाकी है। इस सिनेरियो में आगे क्या होगा? भारत सबसे पहले आयरलैंड से 2 T20 और फिर इंग्लैंड से 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगा। यह श्रेयस अय्यर की कप्तानी और इस नई युवा टीम के लिए पहली बड़ी परीक्षा होगी। इसके बाद सितंबर में एशियन गेम्स में भी शायद कप्तानी का जिम्मा अय्यर के कंधों पर ही होगा। तो BCCI का यह काल्पनिक फैसला साहसिक, विवादास्पद और भविष्य पर केंद्रित लगता है। एक वर्ल्ड कप विजेता कप्तान को हटाना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक नई दिशा पकड़ने के लिए ऐसे बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह सूर्य कुमार यादव के सफल युग का अंत और श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में एक नए युग का सूर्योदय होगा।
एक ऐसा युग जो युवा, निडर और प्रदर्शन पर आधारित होने का वादा करता है। यह एक ऐसा दाव होगा जो अगर सफल रहा तो भारतीय T20 क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन इस हाइपोथेटिकल सिनारियो पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि BCCI को कभी ऐसा फैसला लेना चाहिए? क्या श्रेयस अय्यर एक अच्छे कप्तान साबित होंगे? और क्या वर्ल्ड कप जिताने के बाद भी सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर करना सही होगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और गहराई से किए गए विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।